Let's see the question. The question is limit x tends to 0 cot of pi by 4 plus x to the power cos x. अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो cot pi by 4 होता है 1, 1 की पावर 1 by 0 that is 1 to the power infinity. इसका मतलब दिस इज द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity. लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinity. अब 1 to the power infinity फॉर्म के लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज दैट इज अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की पावर अगर gx है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, gx इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है. तो दिस इज सॉल्व बाय e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x. लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का है. एस x टेंस टू a एफ एक्स टेंस टू 1 एंड gx टेंस टू इंफिनिटी. gx टेंस टू इंफिनिटी. अब इसके बाद नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो दिस विल बी सॉल्व्ड एज, पहले मैं यहाँ पे कॉट सॉल्यूशन देख लेते. एक फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का. कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स. ठीक है, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई होता है तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स. और कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई होता तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाता. ठीक है, अब यहाँ पे कॉट ऑफ पाई बाई 4, कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू पहले अलग से सॉल्व कर देता हूँ. दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 4 इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉट ऑफ एक्स. दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस 1. अब इसके बाद ये वैल्यू हमारा क्या है? 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का है, तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर. सो दिस विल बी सॉल्व बाय, अब जो हमारा जो लिमिट है ये क्या है? x टेंस टू 0 कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स. तो लिमिट x टेंस टू 0 कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द होल पावर कोसेक एक्स. limit x tends to 0 cot of pi by 4 plus x to the whole power cosec x. This would be solved by e to the power limit x tends to 0. अब cot of pi by 4 plus x की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ठीक है, तो fx माइनस 1 कर देता हूँ. तो cot x माइनस 1 cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस 1 दैट इज e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस 1 इंटू g ऑफ x. ठीक है, सो होल मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x. दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 cot x माइनस 1 माइनस cot x. तो cot x माइनस cot x कैंसिल हो गया, माइनस 1 दैट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय cot x प्लस 1 इंटू कोसेक एक्स. ठीक है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय cot x को लिख सकता हूं मैं cos x अपॉन sin x. तो cos x प्लस sin x अपॉन sin x है तो ऊपर चला जाएगा तो इनटू sin x बन जाएगा, जो कि cos x के साथ मल्टीप्लाई होके cosec x के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा. ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होके बन के गया हमारे पास 1. तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर डायरेक्टली माइनस 2 बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 0 बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस 2 बाई 1 माइनस 2. तो e टू द पावर माइनस 2 इज द फाइनल आंसर. ये हमारा आंसर आ गया e टू द पावर माइनस 2 विच इज मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर C. Hence option C is correct for the given question.